नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज यहाँ पर हम तीन शेप्स के बारे में बात करने वाले हैं और तीनों शेप्स के पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं। तीन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ट्रायंगल, ठीक है, उसके बाद एक स्क्वायर और उसके बाद एक रेक्टेंगल। तीन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं और इनके हम पैरामीटर की बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पैरामीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। पैरामीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। यहां पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना बहुत आसान होता है। आपको साइड्स की लंबाई दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल दिस इज 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप से आपको बोला जाएगा। पैरामीटर निकालना है तो तीनों को ऐड कर दिया जाए, क्योंकि पैरामीटर इज, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब हर साइड्स, सारी साइड्स को आप प्लस कर दो। 4, 3 एंड 4, 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया 4 एंड 4 इज 8 और 3 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर इसका जो है पैरामीटर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर की साइड को हम हमेशा a मानेंगे और फॉर्मूला एक इसका हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है बेटा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर सम ऑफ ऑल साइड्स। तो a, ये भी a है, ये भी a है, ये भी है, ये भी a है, चारों a है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस a प्लस a प्लस a। बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है, क्योंकि कोई एक साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 की किससे मल्टीप्लाई करनी है? 4 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 12 से, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 48 सेंटीमीटर। आपको ये जो यूनिट है लास्ट में, ये यूनिट जो है कंपल्सरीली लगानी है, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। टीचर सोच सकता है कि क्या ये सेंटीमीटर था या ये मीटर था या ये किलोमीटर था, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप ये यूनिट लगाना जो है बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आपका हाफ से लेकर के 1 नंबर तक इसके लिए काटा जा सकता है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप पैरामीटर लिखें तो उसके साथ उसकी यूनिट ज़रूर लगाएं। चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर हो चुका है, सेकंड नंबर हमारा हो चुका है। आते हैं हम थर्ड नंबर पे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर जो रेक्टेंगल मैंने बनाया था, इसकी एक साइड है b, ये भी b है यानी ब्रेथ, और ये लेंथ मान लेते हैं, ये लेंथ मान लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जब इन चारों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यानी हमें चारों को प्लस करना है, यानी L प्लस L और प्लस B प्लस B। इसका मतलब यहाँ पर 2L है। लास्ट क्लास में बताया था कि L प्लस L 2L और B प्लस B 2B। अब हम 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 को बाहर ले लिया। अब इस यहाँ पर 2 से 2 बाहर चला गया तो यहाँ पर बचा L प्लस यहाँ पे भी 2 बाहर चला गया, यहाँ पर बचा B। अभी आपका फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 2 इंटू एल प्लस बी। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो आपको एल और बी दिया होगा, आपको इस फॉर्मूले में बस उसको रख देना है। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एल जो है आपका 7 सेंटीमीटर है और बी जो है आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो आपको सॉल्यूशन करना है, आपको पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का। कैसे निकालेंगे? आपको इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। 2 का 2 लिखा, 2 का 2 लिखा, ब्रैकेट का ब्रैकेट लिखा, L की जगह लिख दिया 7, प्लस का प्लस लिखा, B की जगह लिख दिया 3। हमें कुछ नहीं करना होता मैथ्स में, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखो यहाँ पर 2 की जगह 2 लिखा, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगाया, L की जगह 7 लिखा क्योंकि L उसने क्वेश्चन में दिया है 7, B की जगह 3 लिखा और हमारे पास ये छोटी सी इक्वेशन आ गई। आपको मैं बता दूं, एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास का, BODMAS। बोर्ड मास के फॉर्मूले में आपको सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। सबसे पहले
ब्रैकेट सोल्व करना है, यानी आप 2 की मल्टीप्लाई नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर है जो उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट 7 + 3 = 10, ठीक है। और इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है मल्टीप्लिकेशन, तो 10 × 2 = 20, ठीक है। और ये जो था सब सेंटीमीटर में था, तो हमारा आंसर में भी लग जाएगा सेंटीमीटर। ये आपका जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कंप्लीट हो चुका है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले मैं आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला जिसमें ए है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा है ए 13 सेंटीमीटर। दोनों का आप यहाँ पर 2 स्क्वायर है, दोनों का आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। बाद में दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ रेक्टेंगल का, जिसमें पहला रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ जो है 20 है, ब्रेथ जो है 18 है। दूसरा क्वेश्चन जो है लेंथ है 7 और ब्रेथ है 5। 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चंस को आप जो है कॉपी में सोल्व करिए, और कहीं भी जो डाउट आता है तो आप उसको नोट करके रख लीजिए, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।